sense. You all have understanding. You are all intelligent. All of you are special people, and you have to work out in collective way and also individual way to show your quality of Sri Ganesha. That the rhythm of Sri Ganesha is working in him, and his understanding of music, which is one of his qualities, is that he dances on the music of which Nataraja, the father, Shiva, has taught. He dances so well, so lightly, he lifts his body, and the way he works it out is amazing. How does he do it with such a short person, with such a thick legs? He is very light. And the lightness comes because of innocence. Muladhara. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम
प्रतीति कपि भजै सदा धरै उर ध्यान देह के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान सिद्ध करै हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुखेटभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपने आज्ञा चक्र को पार किया, अपनी आत्मा को पहचान के, जिनका संबंध परमात्मा से हो गया, और ये सारा कार्य माँ कुंडलिनी की सहायता से हुआ। माँ कुंडलिनी जो मूलाधार में 3.5 कुंडल में बैठी हैं, गौरी है, वो श्री गणेश जी की कृपा से ही, उनकी अनुमति से ही, उनके सहयोग से ही ऊपर उठते हैं। श्री गणेश जो सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, पवित्र, इतने पवित्र जो मनुष्य के शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बीच में रहने के बाद भी कभी अपवित्र नहीं होते।
मनुष्य की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे विराजे श्री गणेश वो मेरा सादा नमन। माँ कुंडलिनी किस प्रकार से हमारे अंदर स्थित देवी देवताओं को जागृत करते हैं जो हमारे चक्रों में बैठे हैं और अधिक चौड़ी मात्रा में अधिक से अधिक तंतुओं के साथ ऊपर उठती जाती हैं, हमारी आत्मा को जागृत करती। माँ कुंडलिनी बहुत ही प्रेम से ये कार्य करती। आइए आज की अमृतवाणी माँ कुंडलिनी के इस कार्य को समझे श्री माता जी के सुमुख से आप सभी दिव्य चेतनाओं को, महायोगियों को जो सिद्ध हैं, जो पार है, जो आत्म साक्षात्कारी है, जो स्वयं के गुरु हैं, जिनकी चितवन से ही माँ कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जो माँ कुंडलिनी को पहचानते हैं और जिनको माँ कुंडलिनी पहचानती है, आप सभी महान चेतनाओं को जन्म जन्मांतर के तपस्वियों को, तपस्विनियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से शांत करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे और अपने बाएं हृदय में रख देंगे। सब सोचेंगे, जानेंगे, देखेंगे आत्मा की आंखों से, आत्मा के नेत्रों से। साक्षी रूप में सारा चित्त बाएं हृदय में। Gauri is the mother of Sri Ganesha. And she produced Sri Ganesha because she was having a bath, and to protect her chastity, she created Sri Ganesha. In the same way, Kundalini is the Gauri, and we have got Ganesha sitting in the Muladhara chakra. So we have Muladhara as the abode of the Gauri, of Kundalini. And the protection of the Kundalini is done by Sri Ganesha. As you know, Sri Ganesha is the deity which is for our innocence. Only Sri Ganesha could be there in that position
Because as you know, the pelvic plexus looks after all the excretory functions. And it is Sri Ganesha only who can really stay there without getting dirtied by the surroundings. He's so pure, he's so innocent. While the Kundalini is the Virgin Mother of Sri Ganesha. People have started talking against Mary by saying that there was something wrong. How could a virgin get a child? Because we do not understand it is God. And in the area of God, anything is possible. They are above all these things. And they can create anything. And in any way, Ganesha had to be born out of a virgin because he was so pure. So Kundalini has to be supported by Sri Ganesha. If Sri Ganesha is weak, then Kundalini cannot be supported. Sri Ganesha has to support her in the awakening part, first of all. When the Kundalini is getting awakened, Sri Ganesha stops all the functions that it has to perform. All the functions are stopped. So that you must have seen I sit for 9 hours, 10 hours sometimes. I don't get up. Because all functions of Sri Ganesha, everything stops when the Kundalini is rising. She is fully supported and looked after by Sri Ganesha. Kundalini is the energy that you know which gives you your ascent. But it's a virgin energy. It's an energy that is detached. It doesn't get attached to any center, to any function. Only one function it has to do is to slowly and steadily pass through all these centers, nourish them, give them whatever they like, whatever they want, whatever they can bear, and slowly and steadily open the sastra. She's coiled up in 3.5 coils. It has a mathematical significance. Why 3.5 coils she's, I think in my book I have described about her. But though she is a virgin energy, still she is so wise, so sensible, so loving and so caring that when she rises, she doesn't give any complications to you. She doesn't even make you feel that she's rising. In some people she does. When the people are not normal, some obstruction is there, then you do feel. But normally, you do not even feel how she is rising. She goes up in a way automatically.
supported by the whole mechanism. When she rises from one center to another center, the lower center first opens for her to enter in, and then it augments. It closes down so that it can keep the Kundalini in its place. Then it goes higher, there again, till it pierces through Sahasrara. This ascending of Kundalini goes on. So one has to try to meditate in such a manner that this working of the Kundalini is facilitated. The chakras are cleansed out, and ultimately you are in a state of meditation. It's not a question of how to go into meditation. But it's the question how to be in meditation all the time. So as you know that Kundalini, when she reaches the Agya Chakra and when she opens Agya Chakra, then you can be in thoughtless awareness. Then you don't think. Thinking just stops. You watch everything, just watch. But you do not get involved into what you are watching, but you just watch. And that watching itself gives you the growth within. Think of the tree which is, say, in a turmoil or during earthquake. It won't grow. When the earthquake stops, everything becomes quiet, everything is peaceful, then only the tree can grow. In the same way, our growth can only take place if we are peaceful within ourselves. So for a Kundalini growing wider and wider and rising higher and higher, first thing is we must have peace within ourselves. But this peace is possible if you can make really peace with others. If you cannot make peace with others who are in Sahaja, who are in the collective, if you are in a turmoil, this Kundalini can never rise. That is why collectivity is so important. Without collectivity, your Vishuddhi cannot open. And without collectivity, you cannot have the growth of your spirituality. If the growth of the spirituality, as they say, the tree of life is upside down and the roots are in the brain. And this Kundalini has to go and water that brain. As we water the roots, then it starts flowing downward. And that's how we start expanding. When you start expanding, then you touch the depth of your divinity. And once you have touched the depth of your divinity, then you start working it out in such a manner that people will know that you are yogis, you are people of higher realm, you have something great. It is not how many times you read something, it's not how many times you talk about Sahaja, it's not even how many times you just go on reciting names, but how many times from your heart your pure desire is to ascend. If this pure desire cuts upon you, then the first thing and the last thing you will do is to meditate. You can't do without it. Even if you try, you can't do without it. If you will sleep without meditating, you think, oh, I have not meditated. Not out of guilt, but I have missed something. I have missed something. That should happen to us. So this power of Gauri has to be respected because she is our mother. She is our individual mother. She has given us second birth. She is the one who knows all about us. She is so gentle, so kind. How she slowly rises
She doesn't give us trouble. She takes all the trouble of penetrating through these centers and she gives us the second birth. Because she understands everything, she knows everything, she organizes everything, she brings forth all the beauty that you are. Once you start developing that beauty within yourself, then you will be surprised how powerful you are. Because all these things are of the same nature. Is the truth that you discover, is the same as the beauty, is the same as the joy. You don't have to think that joy is separate, truth is different, beauty is different. Because we are not yet at that point, we just take one facet. But once we reach that point, then the whole thing seems to be one. There is no differentiation at all. It's all one. Many facets of a diamond, but it's one diamond. And that diamond is yourself, your spirit. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे, विष्णु मार्ग में। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे चित्त, अपने ही अंदर, अपनी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पूरा चित्त। अब चित्त को स्थिर करेंगे मूलाधार चक्र में। पावन, पवित्र, निर्मल श्री गणेश। हे श्री गणेश, आप ही सृष्टि की पवित्रता है, आपसे ही सृष्टि पवित्र है। आप मनुष्य को अधोगति में जाने से रोकते हैं, काम वासना से लिप्त होने से रोकते हैं। आप महाधर्मी, महापापी मनुष्य के भीतर भी जागृत रह के उसकी चेतना को जगाते, आत्मा को जगाते रहते हैं। हमारे अंदर आप पवित्रता भरते हैं, हमें स्वच्छ रखते हैं हर नकारात्मकता से। हे प्रभु श्री गणेश, आप माँ गौरी के पुत्र हैं, उनका पवित्र सृजन है। आप ही परम चैतन्य हैं। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में महसूस करेंगे श्री गणेश को। ये प्रभु श्री गणेश, आपकी अबोधिता, पवित्रता, आपकी निर्भीकता, बुद्धिमत्ता हमें प्रदान कीजिए। हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत हो जाइए।
आप ही सृष्टि के आदि है, प्रथम सृजन है आदि शक्ति का, महाकाली का। आप ही अंत है, अनंत है। पूरी सृष्टि में कार्बन के रूप में उपस्थित है। आप ही स्वास्तिक है। हमारे लेफ्ट साइड आप ही ओंकार है। हमारे राइट साइड में हे प्रभु श्री गणेश जागृत हो जाइए। हमारी तीनों नाड़ियों, सातों चक्र, माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हर चक्र को जागृत कीजिए। प्रार्थना करेंगे गौरी कुंडलिनी माँ से, श्री माता जी आप ही मेरी गौरी कुंडलिनी माँ है, मेरे मूलाधार में स्थित है, मेरी पवित्र अस्थि में स्थित है। महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी को, ऊर्जा, अनेक तंतु, 3.5 कुंडल में उठिए माँ, जागिए माँ, अपने पूर्ण रूप से, अपने पूर्ण वेग से उठिए माँ, जागिए। आप ही मेरी माँ है, जन्म जन्मांतर की। आप ही मेरे सब कर्मों को स्वच्छ कर सकती, सब संस्कारों से मुक्त कर सकती, सभी कर्मों के बंधनों को नष्ट कर दीजिए माँ। मेरे हर चक्र को स्वच्छ कर दीजिए माँ। उठिए माँ, उठिए माँ। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र में, नाभि में महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी नाभि से स्वादिष्ठान में जा रही। श्री विष्णु जी की नाभि से निकलता कमल और उस पे बैठे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती महसूस करेंगे अपने भीतर। नमन करेंगे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती। बहुत ही स्वच्छ चक्र है ये हमारा आज, महसूस करते रहेंगे इसे। स्वादिष्ठान चक्र
अंतरिक्ष से जोड़ता है ये चक्र। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी शांत स्थिर संतुष्ट हमारे नाभि चक्र में। समाधानी हूँ मैं, समाधानी हूँ मैं। समाधानी हूँ मैं। समाधानी हूँ मैं। संतुष्ट हूँ मैं, संतुष्ट हूँ मैं। संतुष्ट हूँ मैं। मध्य हृदय में माँ दुर्गा को महसूस करेंगे। निर्भीक हूँ मैं, आत्मविश्वास से भरी हूँ मैं। प्रेम हूँ मैं, प्रेम हूँ मैं। माँ दुर्गा की संरक्षण में हूँ। अपने ही अंदर पूरा चित्त महसूस करेंगे हर चक्र को। माँ कुंडलिनी ये सारे तंतु उठ रही हैं लगातार। मध्य हृदय में माँ कुंडलिनी का कार्य महसूस करेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। मध्य हृदय पूर्ण रूप से जागृत। माँ जगदम्बा की जागृति। इसका सीधा सीधा स्पंदन ब्रह्मरंध्र पे महसूस हो रहा है। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। चित्त को लाएंगे विशुद्धि चक्र में। गला, गले के अंदर चित्त, रीढ़ की गोल हड्डी के अंदर चित्त। श्री राधा कृष्ण जागृत है। कलेक्टिवली कॉन्शियस में, सामूहिक हूँ मैं, सामूहिक चेतना में हूँ, सबके अंदर हूँ। विशुद्ध आत्मा हूँ।
साक्षी हूँ मैं। कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ रही, आज्ञा चक्र श्री जीसस क्राइस्ट को जागृत करती है, सबको क्षमा करती है। आज्ञा चक्र को पूर्णतया पार करेंगी माँ कुंडलिनी, सबको क्षमा करेंगी। हम क्षम, हम क्षम। मैं आत्मा हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ। माँ कुंडलिनी के कार्य को महसूस करेंगे आज्ञा चक्र। मुक्त हो मैं काल से, धर्म से, गुण से परे हूँ। आत्मा हूँ मैं, पार कर जाएंगे आज्ञा चक्र। तीन गुणों से ऊपर आ जाएंगे सहस्त्रार में। आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। हीरे के अनेकों रंग, सबके अंदर आत्मा, आत्मा से प्रकाशित है ये हीरा। सहस्त्र कमल दल सहस्त्रार में आता हुआ प्रकाश। नमन करें महाआदि शक्ति जो सहस्त्रार पे विराजे हैं, जिनके अंदर सब समाये हैं, पूरा ब्रह्मांड समाया है। तीनों महाशक्तियां विराजी। महाआदि शक्ति को नमन करें। माँ, I surrender everything at your lotus feet. Please make me part and parcel of the whole, part and parcel of the whole. मुझ पूर्ण को अपने सागर में मिला लीजिए। आप भी विराट आंगना है, ब्रह्मांड स्वामिनी है। अपने अंदर समा लीजिए माँ। महसूस करेंगे एकाकारिता को। मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपके ही अंदर हूँ।
पूर्ण रूप से महसूस करेंगे। चित्त पूरे ब्रह्मांड में छा रहा है, आत्मा का प्रकाश फैल रहा है आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे, शून्य सरोवर में। श्री सदाशिव विराजमान। हे परम पिता, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, हर पाप पुण्य से मुक्त हूँ मैं। आत्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा, सहज योगी की आत्मा हूँ। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। परम पिता के अंदर समाते जाएंगे। श्री सदाशिव के अंदर समाएंगे। श्री सदाशिव के अंदर समाएंगे। एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे और परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की। और फिर से समा जाएंगे। समा जाएंगे। पूर्ण एकाकारी
चित्त को धीरे से बाहर निकालेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, माँ आदिशक्ति की कृपा से मैं सहयोगी हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। किसी भी जन्म में हुए किसी भी अपराध को जो शरीर से हुआ, मन वचन या कर्म से हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं एक निर्दोष आत्मा हूँ। मैं एक निर्दोष आत्मा, पाप पुण्य से परे हूँ। सहयोगी हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। आपका प्रतिबिंब हूँ मैं। मेरा वर्णन कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे हर अपराध को। होने का कार्य, होने का कार्य स्थापित हो गई है। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। बाहर लाएंगे चित्त। धन्यवाद करेंगे परम पिता का इस योग स्थिति के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हम युगो युगांतर तक इस स्थिति में ऐसी कृपा कीजिए। धन्यवाद करके धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करते रहेंगे। अंतरिक्ष में आएंगे। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं कितना पावन है सब। सभी ग्रहों को नमन करें। स्वयं को फील करेंगे, महसूस करेंगे उनके अंदर। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, अरुण वरुण और प्लूटो। महसूस करेंगे हर ग्रह को। पूर्ण संतुलन, पूर्ण संतुलन। सबके अंदर हम हैं।
आप हमारी आत्मा का प्रकाश है। चित्त को नीचे लाने का प्रयास करेंगे, धीरे 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 आकाश में आएंगे, पंच तत्वों में अपने आप को महसूस करेंगे, धरती में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में। बरसने देंगे परम चैतन्य। पूरे विश्व में, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, रशिया, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अपनी आत्मा के प्रकाश को फैला देंगे। सबके अंदर हम हैं। जहाँ भी चित्त रखते हैं वहीं हम हैं। चित्त को बटोरेंगे और उस स्थान पे ले जाएंगे जहाँ हमारा चित्त जाता है। और उस व्यक्ति पे ले जाएंगे जहाँ हमारा चित्त जाता है। चित्त समेटेंगे, अपने परिवार के सदस्यों पे रखें। पति, पत्नी, बच्चे, सबके ऊपर परम चैतन्य बरस रहा है। सब जगह परम चैतन्य बरस रहा है। चित्त को रखेंगे सहस्त्रार में, परमेश्वर के श्री चरणों में। सब सरेंडर कर देंगे। सारा कार्य, सारा कार्य, सारा कर्तव्य आप ही करता, आप ही कर देता है ना, आप ही करता, आप ही भोगता है ना। I really do nothing. You are the doer, you are the enjoyer. I really do nothing, Shri Mataji. Thank you, Shri Mataji, for all your love and support as Mother Kundalini within us.
of working out all the hurdles, all the obstructions. And making us in union with divine. Rishi Sadashiva. महसूस करें हमारी माँ कुंडलिनी पूरी तरह से श्री माता जी में समाई। महसूस करें चित्त को श्री माता जी के श्री सरेंडर कर देंगे सब कुछ। सब कुछ सरेंडर कर देंगे। I surrender all my pleasures and pains. I surrender all my ego, super ego. I surrender, I surrender, I surrender. Thank you, Shri Mataji. Infinite salutations at your lotus feet, Shri Mataji. जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में ही रहें। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता जी। बहुत ही सुंदर ध्यान दीजिए। आज तो इतने वेग से बस सहस्त्रार से शेष सदाशिव में समा गई, सेकंडों में पता ही नहीं चला, सीधे शून्य सरोवर में बिल्कुल एकीकृत हो गए, शिव में हो गए। बहुत सारा कार्य हो रहा था आज, बहुत सारा। और सबसे पहले तो माँ कुंडलिनी ने अपना जो आज एहसास कराया, वो जैसे मतलब क्या ही बोल सकते हैं उसको, सहजे ही मतलब पूरा मतलब मूलाधार से प्रकाश और सीधा सदाशिव में समा गए। नहीं, चक्रों पे भी पूरा पूरा जैसे एकदम खुले हुए थे। हाँ, खुले हुए। हाँ जी। उसमें से निकल पा रही थी चौड़े चौड़े। मध्य हृदय में भी बहुत कार्य हुआ है। मध्य हृदय पे आते ही आज बहुत लोगों के ऊपर बहुत कार्य हुआ है, मुझे नहीं पता कौन कौन है। बहुत जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी मंजूषा। दीदी मेरे ना स्वादिष्टान चक्र पे आज बहुत कार्य हुआ, लेफ्ट राइट और मध्य स्वादिष्टान पे ऐसी कुंडलनी माँ गोल 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 घूमती हुई बहुत कार्य हुआ दीदी आज मेरे स्वादिष्टान पे। सत्य कह रही हो, क्योंकि पहले खुल नहीं रहा था, फिर खुला। और बहुत होंगे और भी बहुत सारे लोग, हम लोग सामूहिक ही हैं तो किसी का क्या है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि कुंडलिनी शक्ति कार्य कर रही है। तो पहले वहां नहीं हो पा रहा था, फिर वहां हुआ, फिर नाभि चक्र पे बड़ा ही मतलब मुश्किल से
कार्य हुआ, उसके बाद मध्य हृदय में भी मुश्किल से हुआ, विशुद्धि बड़ी सरलता से गई, और आज्ञा चक्र पे काफी काम हुआ, काफी ज्यादा काम हुआ आज्ञा चक्र पे। हाँ, बहुत सारा काम हुआ। और उसके बाद जब कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी के अंदर चली गई, और फिर श्री सदा शिव के उधर में सब नहीं समा पा रहे थे, तो फिर से फिर प्रार्थना, बाहर अंदर परिक्रमा। ये जब बोला मैं सहज योगी हूँ, वैसे ही एकदम कार्य हो। कोई एक ना चाबी रहती है, कोई कोई ताला बंद रहता है ना, वो एक स्पेशल चाबी से ही खुलता है। तो माँ के ही शब्द होते हैं, आपको सबको पता है, मेरे नहीं होते, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। तो जैसे ही बोला मैं सहज योगी हूँ, वैसे ही एकदम से तीव्र गति से समाधि से बहुत तीव्र गति से घटित हो गया बहुत फिर। सुंदर। इसीलिए लगता है कि सामूहिक ध्यान नित्य करते रहो। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो मधुबुआ का थैंक यू दीदी, लव यू सो मच। थैंक यू, लव यू टू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जय जी। श्री माता जी सभी को। श्री माता जी। जो आज मैं जय श्री माता जी। बस काम हुआ सभी को जय श्री माता जी। वो पूरा धाम इतना जय सुंदर श्री कार्य माता था। जी। जय पूरा श्री आज माता भी जी। बहुत सारा कार्य हुआ, वो क्लियरेंस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मूलाधार स्ट्रांग हुए बिना तो ऊपर जा ही नहीं सकते थे। तो श्री हाँ, गणेश जी से बड़ी विनती करनी पड़ी आज ये। प्रार्थनाएं माँ ने बुलवाई जब तक कि सारी सामूहिकता का मूलाधार स्ट्रांग नहीं हो गया। अगर कहीं प्रार्थनाएं ज्यादा हो रही हैं तो ये समझ जाइए कि सामूहिकता में कार्य हो रहा है, और होने में जो भी समय लग रहा है, कहीं कहीं तो बिल्कुल समय नहीं लगता वहां एक ही प्रार्थना के साथ। विशुद्धि तो इतनी सुंदर कार्य हम सबकी करती है कि तुरंत अक्सर ही मध्य हृदय से सीधे सहस्त्रार पे आ जाते हैं, क्योंकि आ गया। लेकिन आज पता नहीं, नहीं, हृदय चक्र पे भी बच्चे जब आप आए थे बहुत हृदय है पे ना, तो एकदम से यानी किसका इतना तेज घबराहट सी आई है, बहुत बुरी तरह से कोई सी बहन भाई किस क्या उसका सोचना। लेकिन हृदय चक्र पे बहुत सारा कार्य हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। आज्ञा पे भी इतना प्रेशर था, इतना, फिर धीरे 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 माँ कुंडलिनी का। और आज मैंने देखा जैसे वो सफाई कर रही है, वो कार्य कर रही थी, मैं उनको साक्षी रूप से देख पा रही थी। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बस मैं तो पता नहीं, जबकि इतना सुंदर सब कुछ चल रहा था, अचानक से क्या हो जाता है, क्योंकि थोड़ा हम लोग इधर उधर बिखरने लग जाते हैं। नए लोग भी आते रहते ना हाँ, बहुत। हाँ। हम्म। तो चलो खैर, बहुत तो सुंदर माँ जितना माँ के हम यंत्र हैं, वो तो नए लोग, पुराने हाँ, लोग, कैसे भी लोग, पूरे विश्व के लोग, ये तो हमारा कार्य ही है। हाँ। मिक्सी और मसाला नहीं इतनी पीसे इतनी क्या सुंदर करेंगे। प्रार्थनाएं बुलवा रही हैं माँ, और हाँ। साथ साथ उसको आप फील कर पा रहे हो। करेक्ट। वही तो मैं कह रही, दीदी की ना हर प्रार्थना इतनी सशक्त होती है कि मतलब उसी समय वर्क होता है, उसी समय कार्य होता है, उसमें कोई क्षण भर की भी देरी नहीं होती ना, वो घटित होता रहता है एकदम। अब घटित हाँ, होता रहता है तो महसूस होना चाहिए, और वो हमें महसूस होना तभी तो शुरू हुआ है जब हम इस सामूहिकता में आए हैं। ये चलो फिर बेटा, वही स्थिति थैंक यू बेटा, थैंक यू माँ। थैंक यू और एवरीवन। थैंक इतने सुंदर कार्य, क्योंकि जब तक माँ का यंत्र स्ट्रांग नहीं होगा तब तक पूरी सामूहिकता को लेके आगे बढ़ नहीं पाएगा। यू। तो माँ ने आज इसीलिए चुना मुझे है। कुछ ऐसा महसूस हुआ, जैसे कल मैं अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स का देख रही थी, स्पेस स्टेशन देख रही थी, कि कैसे अंतरिक्ष में वो लोग उड़ते रहते हैं। उनको क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो सर ऊपर या पैर नीचे कुछ होता नहीं है, तो उनको सोने के लिए कैसे अंदर एक स्लीपिंग उनका जो बॉक्स होता है, मैं भी शाम को देख रही थी। वो, तो वो मतलब एहसास, वो क्या, मैं तो स्वयं वहां पे महसूस कर रही थी। तो ये तो हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, अंतरिक्ष में कैसे उड़ते चले जाते हैं हम।
ग्रेविटेशनल पुल हो तो क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं, हम तो धरती पे रहेंगे, चित्त भारी रहेगा, चित्त हल्का हो हाँ। नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण के परे तो जाते ही हैं हम प्रतिदिन। आज अंतरिक्ष में कितना प्रकाश था दीदी, कितनी ठंडक थी हाँ, बहुत सुंदर, अंतरिक्ष में। और आज सुन सरोवर पे भी बहुत सूर्य खूबसूरत सरोवर पर तो मेरे को तो दीदी पता नहीं था, सेकंडों में मतलब बताया ना, माँ में समाते ही सीधे हाँ, जेट सदाशिव में जैसे समा छूटता गए। है ना, हमें नहीं हाँ पता जेट कब पहुंचता होगा, हम तो पलक झपकते पहुंचते हैं। हाँ, पलक झपकते ही पहुंच गए। ठीक है, आज के ध्यान को यहीं विराम थैंक यू बच्चा, थैंक यू माँ, लव यू माँ, लव यू बेटा। बस ये प्रेम और ये ध्यान हमेशा मिलता रहे, और कुछ चाहिए नहीं अब जीवन में। चलो, जय श्री माता जी। थैंक जय यू। श्री माता जी सभी जय को। श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।